बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने, आम खबरों में बात होगी। अब्र रहमत का नज़ूर, रमजान में आवाम का इम्तिहान, बस बहुत हो गया, और जमान पार्क ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची जोहराबाद ब्लॉक 14 इलामा इकबाल पार्क के करीब सिलेंडर धमाका हुआ है और धमाके के बाद घर में आग लग गई है। निस्फ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। इमदादी और रेस्क्यू टीम्स जाए वक़ुआ की जानिब रवाना है और धमाके से घर को जानी नुकसान की इतलात फिलहाल मौजूद नहीं है। तो कराची से अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची जोहराबाद ब्लॉक 14 इलामा इकबाल पार्क के करीब सिलेंडर धमाका हुआ है और धमाके के बाद घर में आग लग गई है और घर का आधा हिस्सा मुनहदिम हो गया है और इमदादी और रेस्क्यू टीम्स जाए वक़ुआ पर भी रवाना हो गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर, बताइएगा। काशान से भी रब्ता करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि जोहराबाद ब्लॉक 14 इलामा इकबाल पार्क के करीब सिलेंडर धमाका हुआ है और धमाके के बाद घर में आग लग गई है और आग लगने की वजह से घर का निस्फ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया है। इमदादी और रेस्क्यू टीम्स जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं और धमाके से घर को नुकसान पहुँचा है। फिलहाल जानी नुकसान की इतलात मौजूद नहीं है। तो घर के ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि घर जो है वो किस हद तक मुनहदिम हो चुका है। सिलेंडर धमाका हुआ है ये घर में और जोहराबाद ब्लॉक 14 इलामा इकबाल पार्क के करीब। अरे बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। बल्दिया और रंगी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नासिबात और एतराफ में बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताबिक जिला में बारिश और यालाबारी। बारखान, हरनाई, लसफेला, बोलान में मूसलाधार बारिश। मर्द, शवरान, चमन ज़ियारत और डेरा इस्माइल खान में भी बरसात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, मियाँ चुन्नू, जहानिया और कबीरवाला में नशेबी इलाके से रियाब आ गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी वफ़े से बारिशों से चने और गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा है और शदीद बारिशों के बाइस फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। शहरियों को सहरी में परेशानी का सामना रहा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में सर्दी ने दोबारा एंट्री दे दी। मार्च में भी बर्फबारी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मालम जबा में भी बारिश। मौसम हसीन हो गया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी रिमझिम। मेलसी में गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, मट्ठी, सखर, जैकबाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी। जल थल एक हो गया। आदि ज़ियारत में बारिश के बाद बर्फबारी। ज़ियारत में सर्दी जाते जाते लौट आई। पहले मुसलसल बारिश होती रही, उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर और गर्दोनवाह में 3 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम की, जहां बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मौसम बहार की आमद है। रंग बरंगे फूल दिलकश और सुहाना मंजर पेश कर रहे हैं। वादी सिमारी के बुलंद मुकाम से रिपोर्ट कर रहे हैं बिशारत मुगल। जी बशारत, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी सिमारी में। इस इलाके का शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में होता है। बलाई इलाकों के अंदर जहाँ सर्दी की शिद्दत अभी तक बरकरार है, वहाँ ही अब रंग बिरंगे फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। मेरे कैमरा मैन अगर मेरे हक़ में आपको दिखा सकें साथ मूव करके, जिस तरफ चारों इतराफ नज़र पहुँच रही है, रंग बिरंगे फूल एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। बलाई इलाकों के अंदर दिन के औकात में जब कहीं तेज़ धूप होती है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ताहम शाम के औकात में दोबारा जो सर्द मौसम से बचने के लिए अपने आप को घरों में ले जाते हैं और बलाई इलाकों के अंदर निज़ाम ज़िंदगी अब उसमें बेहतरी आती जा रही है। ताहम सर्दी की जो शिद्दत है वहाँ मसलसल अभी तक बरकरार है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम सर्द
और खुश्क रहने का इम्कान है। जी तुझकोट के मौसम की बात करें तो मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली है और हल्की और तेज़ बारिश से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। मौसम में सर्द और खुशगवार हो गया है। तेज़ हवाओं से गंदम की फसल को नुकसान और बारिश के नशीबी इलाके पानी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बिलाल, हम बता रहे हैं। जी बिलाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार और सर्द हो चुका है। रात भर हल्की और तेज़ बारिश होती रही है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बाज़ नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो चुका है। तेज़ हवाएं चलने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा है और बेहतर जगहों से फसलें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इसके अलावा आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दिन भर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा ओवरऑल मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। चंद दिन कबल गर्मी फील हो रही थी और टेम्परेचर 32 हो चुका था, ताहम आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और यकसर मौसम बदल चुका है। इस वक्त मौसम परिंदे मेरे रकम में चहचहा रहे हैं और फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। जी ठीक है राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। और चमन शहर और मुज़ाफ़ात में मौसम बहार की बारिशों का नया सिलसिला गरज चमक के साथ शुरू हो गया है, जिससे मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दराकाम पर बारिशों ने कौमी शाहरा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जबकि हालिया बारिशों ने ज़राअत को भी फ़ायदा पहुंचाया है। मज़ीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफ़र खान अचकसई। जी जाफ़र, बताइए। बिल्कुल, मौसम बहार की बारिशों का एक नया सिलसिला चमन शहर और शुमाली बलूचिस्तान पर गुज़िश्ता शाम से ही शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और सुबह सहरी तक जारी रहा। मैं आपको बताना चलूँ कि बारिश के इस नए सिलसिले ने मौसम में काफ़ी खुनकी पैदा कर दी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और जिससे रोज़ेदारों में खुशी के लिए मैं आपको बताना चलूँ कि बारिशों का जो नया सिलसिला है वो पहाड़ी सिलसिलों पर भी गरज चमक के साथ हुआ है, जिससे क्वेटा चमन मेला कौमी शाहरा दरा ख्वाजा के मकाम पर कई जगह टूट फूट की शिकार हो चुकी है और ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई है और नीचे की जो दायरा है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। मैं आपको बताना चलूँ कि बारिशों का यह नया सिलसिला जो है इस पर यह शुरू हो चुका है और इस वक्त भी चमन शहर पर बादल छाए हुए हैं और मौसम इंतहाई सर्द है। महकमा मौसमियात ने बारिशों के इस स्पेल को मज़ीद जारी रहने की पेशगोई कर रखी है, जबकि बारिशों के इस सिलसिले के साथ ही ज़मींदारों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और जो ज़री ज़मीनें हैं वो सरसब्ज़ और शादाब नज़र आ रही है और इस वक्त भी मौसम इंतहाई खुशगवार है और बादल छाए हुए हैं। ठीक है, जाफ़र खान अचकसई अपडेट करे थे, आपको बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में सैर व अफ्तार शहरियों के लिए इम्तिहान बन गए हैं। शेड्यूल जारी होने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद रही है। लोग घरों में खाना बनाने से भी महरूम हैं। सहरी के लिए होटल्स पर लंबी कतारें लग गई। अवाम महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि कम से कम सहरी और अफ्तारी के बाद गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नहीं आ रही, कोई गैस नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। कहाँ कैसे खाएं, जब गैस ही नहीं होगी तो कैसे खाएंगे। गैस की लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि जो है ना हमें बाहर से खाना अफोर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, रोजे भी तो रखने ना, बाहर से भी खाना इतना महंगा मिल रहा है, गैस की लोड शेडिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। गैस देनी चाहिए, गैस तो देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब हम लोगों को बच्चों के लिए बाहर से करना पड़ता है सब। हाँ, गैस आ रही है, बड़े लोगों के घरों में आ रही है, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए और क्या बोल सकते हैं। बाकी भाई इन्होंने बहुत आवाम का जीना मुहाल कर दिया। नहीं, गैस नहीं आता, गैस 12 बजे जाती है, में भी चली जाती है। अब तो गैस नहीं आ रहा है तो अफ्तार किस तरह से बनाएं। बाहर से मंगवा के फ्रूट वगैरह मंगा के बाहर से ही अफ्तारी का सामान मंगा रहे हैं, अभी तक तो गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस ने माह रमज़ान में आवाम को भरपूर अजियत देने की ठानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी सहरी के औकात में गैस की लोड शेडिंग शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बेदिया रोड, करबाट, वापटा टाउन, शाहदरा टाउनशिप और दीगर इलाकों में कहीं तो कम गैस थी और कहीं पर ना होने के बराबर रही। सार्फिन महंगी लकड़ी और LPG का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार जो रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए खाना कैसे बनाएं। इलाका मकीनों को दिन और रात के औकात में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का भी सामना है।
रमजान में महंगाई का तूफान, अवाम मजीद परेशान। ताजरों ने बना लिए हैं मजीद लूटने के प्लान। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशयाए खुर्नोशी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। सेब 200 से 250 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त, खरबूजा 100 रुपए किलो में दस्तयाब है। 300 रुपए किलो दर्जन है, ये किलोन है 600 रुपए 400 रुपए से। मेरे को पूछने वाला कोई नहीं। इतना फ्रूट महंगा हो गया, गरीब से बहुत ऊपर हो गया। हमारी हुकूमत को चाहिए फ्रूट सस्ताई करे, महंगाई कम करे, ताकि लोग, गरीब लोग, आवाम रोजा रख सके। सब चीज़ें बढ़ गई। खरबूजा तो 60 रुपए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।